हाँ। अब चलो, बेसिकली आपने देखा इंट्रोगेटिव वर्ड, पिन पॉइंटेड बात आपको समझ में आ गई कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप उन्हीं को कहेंगे, ऐसे WH वर्ड के लिए ही आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कंफर्म करेंगे जिनके बाद एग्जैक्टली आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंट्रोगेटिव आप उन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप उन्हीं वर्ड्स को कहेंगे जहां WH वर्ड के जस्ट बाद आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात कहा वेयर आर यू गोइंग, राइट बच्चे, मैंने सेंटेंस कहा कि वेयर आर यू गोइंग। अगर यहाँ पिन पॉइंटेड बात पूछा जाए कि व्हाट इज द वेयर वर्ड अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच, अकॉर्डिंग ग्रामेटिकल टर्म, तो दिस इज द ओनली क्वेश्चन वर्ड, राइट मेरे बच्चे। और याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर मैंने बात किया कि व्हाट इज द हियर वेयर वर्ड अकॉर्डिंग द टर्म ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो दैट विल बी द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिकॉज वेयर के जस्ट बाद यू विल फाइंड हियर एनी टाइप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, सो एट द बेसिस ऑफ 100% यू कैन से दैट दिस इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग? चलिए इसके अगला लॉजिक समझते हैं। इसी के आगे स्टूडेंट मैं ऐसा अगर कॉलम कर दूं यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट, और यहाँ पे बच्चे मैं बात कर लूँ रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हाथी और घोड़े दोनों में अंतर निकालना चाहते हो तो दोनों के साथ देख लेते हैं, सारी समस्या ही खत्म हो जाती है, राइट। अजय, यू आर अजय, राइट। यहाँ पे बच्चे इंट्रोगेटिव और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहाँ का जो हैक्स स्टूडेंट बन रहा था वो बन रहा था कि सर WH वर्ड के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा, तो सीधी सी बात है क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। लाइक दैट हम सेंटेंस अगर यहाँ पे लिखे हैं व्हाई आर यू सैड, राइट बच्चे, दिस सेंटेंस विल टेक क्वेश्चन मार्क, राइट, इन द लास्ट ऑफ, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाई आर यू सैड, अगर ये सेंटेंस यहाँ पे दिया गया वो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे व्हाट इज द व्हाई, तो डेफिनेटली व्हाई वर्ड इज हियर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सीधी सी बात है मेरे बच्चे, क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। कैसे आप कह सकते हो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, तो लॉजिक स्टूडेंट समझ जाएगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है, यहाँ पे WH वर्ड मिला और इसके जस्ट बाद स्टूडेंट आपको क्या मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। इस बेस पे आप बिल्कुल कह सकते हो, यू मे बी श्योर, यहाँ पे निश्चित हो सकते हो कि दिस इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग दिस? अगला चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा जितना भी WH वर्ड आते हैं, राइट स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, जितना भी WH वर्ड आएगा इसके जस्ट बाद स्टूडेंट एक असर्टिव सेंटेंस मिलेगा क्लास के रूप में, ठीक है। WH वर्ड आएगा, इसके जस्ट बाद स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, असर्टिव। सीधी सी बात है, असर्टिव मिलेगा तो सीधा सा मतलब है यहाँ पे WH वर्ड के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, कीप इन माइंड प्लीज, ठीक है। नहीं कि कारण क्या होता है कि उसके नेम को जानना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन को हम लोग कर रहे थे, तो प्रोनाउन की क्लासिफिकेशन आपको बताया गया था कि आपका सब्जेक्टिव केस, उसको सेकंड नेम से नॉमिनेटिव केस जाना जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस उसे सेकंड नेम से एक्यूसेटिव केस कहा जाता है, आपका जो पोजेशन वाला केस होता था उसमें भी सारी बातें आपको बताई गई हैं, राइट। तो ये सारा चीज़ समझते चलिएगा। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, अब समझिएगा इसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई HB आएगा। ब्रैकेट में मैं नॉट इसलिए ऐड कर रहा हूँ चूँकि हो सकता असर्टिव के अंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, असर्टिव के अंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। कभी कभी आपसे कन्फ्यूजन होता है, एक मिसकॉन्सेप्शन आप लोग कर बैठते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डेविड गोज टू मार्केट और दूसरा सेंटेंस बोलूँ डेविड डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। सेंटेंस ध्यान से सुनो, मैं बोलूँ डेविड गोज टू मार्केट और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि डेविड डज नॉट गो टू मार्केट। अगर मैं पूछ लूँ कि व्हिच वन इज़ द असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें से कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, तो कॉमनली स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर आंसर देता है कि सर डेविड गोज टू मार्केट
ये असर्टिव है और डेविड डज नॉट गो टू मार्केट ये नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। दिस इज द एंटायरली रॉन्ग लॉजिक, टोटली रॉन्ग लॉजिक, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा सवाल आया है कि डेविड गोज टू मार्केट और सेकंड सेंटेंस इज डेविड डज नॉट गो टू मार्केट, तो बोथ सेंटेंसेज आर असर्टिव सेंटेंस, आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दोनों सेंटेंस स्टूडेंट क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। आर यू गेटिंग? डेविड गोज टू मार्केट, दिस इज आल्सो असर्टिव, एंड डेविड डज नॉट गो टू मार्केट, दिस इज आल्सो असर्टिव। जब आपको पिन पॉइंटेड सवाल इस बात का पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है, तब आपको पिन पॉइंट करके बताना है कि डेविड गोज टू मार्केट, दिस इज द पॉजिटिव, एंड द सेकंड डेविड डज नॉट गो टू मार्केट, दिस इज द नेगेटिव। अगर असर्टिव के लहजे से बात की गई है, लहजा को क्या बोलते हैं? एसेंट। याद रखिएगा वर्ड पावर के सीरीज में, दैट विल बी द एसेंट। आर यू गेटिंग? एसेंट मींस होता क्या? लहजा, तरीका, ठीक है, एसेंट। तो समझते चलिएगा। तो अगर उसको इस लॉजिक से बात किया जाएगा कि इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव कौन से, तब आप पिन पॉइंट कीजिएगा कि पहला जो आपका सेंटेंस है दैट इज द पॉजिटिव, और उसको सेकंड नेम से जानते हैं अफर्मेटिव, आपको पता ही होगा, ठीक है। और डेविड डज नॉट गो टू मार्केट, ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। असर्टिव के लिहाज से अगर बात पूछी गई है तो दोनों स्टूडेंट क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस है। डेविड गोज टू मार्केट, दिस इज असर्टिव सेंटेंस, एंड डेविड डज नॉट गो टू मार्केट, ये भी असर्टिव होगा, क्योंकि असर्टिव दिस covers the both types of the sentence, the first one positive and second one negative, इसलिए मैंने नॉट यहाँ पे रखा। राइट बच्चे, बात समझ में आ गई? तो WH मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, H भी आएगा, इसके बाद आपका प्रेडिकेटिव पार्ट जितना भी आएगा, ठीक है, वो समझ लीजिएगा। आप कॉन्सेप्ट समझे। मैंने मान लो यहाँ पे स्टूडेंट कहा कि दिस इज अ प्लेस, ध्यान देना, दिस इज अ प्लेस व्हेयर गांधी जी वाज बोर्न, राइट, where गांधी जी वाज बोर्न। राइट बच्चे, अब ध्यान देना, यहां पे जो वाई था वो क्या था? इंटरोगेटिव, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं, अभी बता रहे हैं बच्चे, गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने बात किया तो दिस इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग? दिस इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि WH वर्ड के जस्ट बाद आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा, अगर यहाँ आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वेयर अकॉर्डिंग, व्हाट इज द वर्ड वेयर अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या है, तो सीधा लॉजिक कह दीजिएगा दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग दिस? ये आपका क्या हो जाएगा? ये बने बच्चे क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। राइट स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझिएगा स्टूडेंट। अगर यहाँ पे व्हेयर को पूछा गया तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे? कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने कहा कि WH वर्ड आया, राइट, ये आपका WH वर्ड है। अगर इसी के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता तो क्या हो जाता? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मेरा लाइन ध्यान सुनना, अगर बच्चे इसी के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता तो यहाँ का हैक्स फॉलो जाता, ये हो जाता आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग इट? ये क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ WH वर्ड आया, लेकिन इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे कोई ना कोई असर्टिव सेंटेंस मिल रहा है। गांधी जी वॉज बोर्न, ये असर्टिव सेंटेंस मिल रहा, जो आपका लॉजिक था कि सर WH वर्ड के जस्ट बाद जो है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, मीन्स असर्टिव सेंटेंस की फ्रेमिंग होंगी, तो वही लॉजिक आपका है दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ बच्चे इसका सेंस कहाँ नहीं होगा, इसका सेंस जहाँ होगा। याद रखिएगा, अगर वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में वाई आया है, तो उसका हिंदी सेंस निकलेगा क्यों? अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया तो उसका हिंदी सेंस निकलेगा इसलिए, राइट। अगर यहाँ वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है तो उसका अर्थ निकलेगा कहाँ, लेकिन अगर वेयर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है तो उसका अर्थ निकलेगा जहाँ। यहाँ कॉन्सेप्ट देखिएगा, दिस इज अ प्लेस, या वही स्थान है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ या गांधी जी ने जन्म लिया, राइट। तो कह रहा है या वही स्थान है जहाँ गांधी जी ने जन्म लिया, या वही स्थान है जहाँ गांधी जी ने जन्म लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि वेयर वाज गांधी जी, ध्यान देना, गांधी जी बोर्न,
राइट स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपके सामने। अगर यहाँ मैं पिन पॉइंटेड बात करूँ कि व्हाट इज द वर्ड व्हेयर, ठीक है, यहाँ व्हेयर वर्ड क्या है स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? तो याद रखिएगा यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? कि WH वर्ड के जस्ट बाद यू फाइंड हियर अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, राइट। WH वर्ड के जस्ट बाद आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा और उसका सेंस क्या निकल के आ रहा है? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका मतलब क्या समझा है? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, और यहाँ निकल के आया या वही स्थान है जहाँ, अगर आप हिंदी में बात करें तो क्या वर्ड आ रहा है? जहाँ, राइट बच्चे। तो जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, ये आपका बच्चे क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और आगे चलते हैं। मैंने कहा ऐसा अ मैन हु वाज ब्लाइंड, राइट बच्चे। मैंने क्या बोला? ऐसा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। क्या मैंने बोला? ऐसा मैन, मैंने एक आदमी देखा, अभिप्राय भी है, ठीक है। मैंने कहा ऐसा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा हु वाज ब्लाइंड, राइट बच्चे। यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि हु आर यू, राइट स्टूडेंट, मैं क्या लिख रहा हूँ? हु आर यू। अब यहाँ कोई आपसे पूछे कि हु क्या है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या कहना है? हु इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लॉजिक इसके पीछे सब समझ पा रहे हो ना? हु के जस्ट बाद आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब मिल रहा है। भाई कोई मिल लीजिए, हमारे जितना भी 24 प्रकार के आपके ऑक्सिलरी वर्ब है वो मिल रहे हैं, तो दैट विल बी द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई थिंक दैट यू कैन गेट दिस पॉइंट। और यहाँ पे बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, अगर हु पूछे कोई स्टूडेंट तो क्या कह देंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। एक चीज़ मेरे बच्चे फिर से तसल्ली समझ लीजिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो समझ गए। ये मेरे बच्चे व्हेयर या जितना भी इस टाइप का वर्ड आ रहा है ना, ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहा है। या तो आप इसे कह दीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और है ये, इसको आप बोल सकते हो सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या बोल सकते हो? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। समझ पा रहे हो? जगह कम है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन, आप इसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कह सकते हैं। यानी अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वर्ड व्हेयर ही, तो आप कहेंगे कि दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और अगला लॉजिक आप कह सकते हैं कि सर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है, क्योंकि इसने क्या किया? दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है, इसलिए दोनों सेंटेंस क्या बन जाएंगे? क्लॉज बन जाएंगे। हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, अभी आपका सेंटेंस तो आप जान रहे हो, बेसिकली जो ग्रामेटिकली क्लासिफिकेशन किया गया, व्याकरणीय जो वर्गीकरण किया गया सेंटेंसेस के, वो आपके अकॉर्डिंग 5 प्रकार के किए गए हैं। असर्टिव, जिसको आप डिक्लेरेटिव कर रहे हो, इंटरोगेटिव, imperative, exclamatory and optative. So these are the 5 types of the sentence. Ajay, are you getting it? अभी आपको एक सीरीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगली सीरीज एट द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज आर देयर। सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं एट द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, संरचना के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। एक दिन इसके बारे में बेहतरीन चर्चा आपको की जाएगी। फिलहाल अभी प्रोनाउन को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको मुझे समझ में आता है कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत हल्का सा अंतर होता है, बहुत माइक्रो डिफरेंस होता है। बच्चा पिन पॉइंट डिफरेंस नहीं कर पाता है कि इंट्रोगेटिव में और रिलेटिव प्रोनाउन में एग्जैक्टली क्या अंतर होता है। तो मुझे लगता है यहाँ आप बात में समझ में आ गए होंगे। बशर्ते रिलेटिव प्रोनाउन को आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कह सकते हो। अरे बेटे, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगली चर्चा करेंगे। नोट इट।